सौराष्ट्र क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खासतौर पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। ड्रोन तस्वीर आपके सामने है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। सड़क पर एक वाहन चलता हुआ दिख रहा है और चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। और सौराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी अभी जारी की गई है, यानी आने वाले कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही रहेंगे या और भी बदतर हो सकते हैं। देखिए किस तरह से सड़क पूरी तरह से पानी से लबालब भरी हुई है और उस पर यह बाइक सवार निकलता जा रहा है। तो ये सड़क किसी नदी जैसी दिखाई दे रही है। ये ड्रोन शॉट से ली गई तस्वीरों में ऐसे आप समझ सकते हैं पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। भारी बारिश वहां पर हो रही है जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। खेत खलिहान, स्कूल, कॉलेज, घर, मकान, लोगों के सब कुछ डूब चुके हैं। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की परेशानियां किस कदर बढ़ चुकी हैं। सौराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो गुजरात के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त बारिश की वजह से कैसे हालात बने हैं ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां पर खेत हुआ करते थे वहां नदियां लग रहा है बह रही हैं, सड़कों पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और आने वाले दिनों में राहत मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि गुजरात के शहर हो या गांव फिलहाल भारी बारिश की वजह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पोरबंदर से लेकर के अमरेली तक की, भनवाड़, कल्याणपुर, द्वारका और जूनागढ़ के साथ अमरेली की यह तस्वीर जहां बाढ़ की अलग अलग विभीषिका देखने को मिल रही है। तो 6 तस्वीरों के जरिए समझिए कि आखिर गुजरात में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। पोरबंदर, भनवाड़, इसके अलावा कल्याणपुर, द्वारका, जूनागढ़, अमरेली, सब कुछ डूबा हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लोगों का चलाया जा रहा है। और इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें। गुजरात के द्वारका में जहां पर नदियां उफान पर है वहां महिला तेज बहाव की चपेट में आ गई। कई लोगों ने मिलकर के महिला का रेस्क्यू किया है। देखिए किस तरह से तेज बहाव में रपटा रौद्र रूप धारण किए हुए था और वहां पर एक महिला इसके बीच में फंस गई। तेज बहाव में महिला ने निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका सामना तेज लहरों से हुआ और ऐसे में ये लोग उसके लिए देवदूत बनकर के आए और उसे बचा लिया। महिला फंसी हुई थी। यहाँ आधा दर्जन के करीब लोग उसे बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। काफी मुश्किल से महिला की जान बच पाई। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से जो बरसाती नदियां हैं, जो नाले हैं, वो अभी रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। उसकी वजह है कि जबरदस्त बारिश की वजह से पानी का प्रवाह काफी तेज है। और बड़ी खबर आ रही है द्वारका से, जहां सबसे ज्यादा 11 इंच बारिश दर्ज की गई है। द्वारका के कल्याणपुर में पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। इतना ही नहीं, देखिए सब स्टेशन पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाव के सहारे अब लोगों की जिंदगी वहां पर चल रही है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना ग्राउंड पर मौजूद है। लेकिन द्वारका में सबसे ज्यादा बारिश अब तक फिलहाल दर्ज की गई है। जानकारी मिल रही है कि 11 इंच बारिश वहां पर दर्ज की गई है। द्वारका का कल्याणपुर ये इलाका आपको दिखा रहे हैं जो पूरा डूबा हुआ है। कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं और पूरा का पूरा इलाका जलमग्न है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा देखने को मिलता है। इस बार का मॉनसून देश के लिए काफी मुसीबतें लेकर के आया है। उत्तर से लेकर पश्चिम तक हालत काफी बुरे बने हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां पोरबंदर में भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण कई इलाकों में जबरदस्त जलभराव देखने को मिला। तो गाड़ियां, घर, दुकानें सब कुछ डूब गई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए कई इलाके ऐसे जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। गुजरात का पोरबंदर इलाका आपको दिखा रहे हैं। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, गाड़ियां, घर, दुकानें सब डूब गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि ये पानी लोगों के घरों तक में घुस गया है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। काफी कम समय में गुजरात के पोरबंदर में हुई इस भयावह बारिश की वजह से हालात विस्फोटक बने हुए हैं। ड्रेनेज पूरी तरह से नाकाम है। नदियां काफी उफान पर हैं, खतरे के निशान को पार कर रही हैं और ऐसे में आम लोगों के लिए घर से बाहर कदम रखना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। तो ये पोरबंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के अलग अलग इलाके, द्वारका हो या फिर पोरबंदर। और इसी बीच बड़ी खबर आपको जूनागढ़ से बता रहे, जहां पर 12 घंटों में 331 mm बारिश दर्ज की गई है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। जूनागढ़ में 12 घंटों में 331 mm बारिश हुई है। निचले इलाकों में जबरदस्त जलभराव रहा है और इस दौरान आप देख सकते हैं कि कई मकान जो थे वो पानी की लहरों में किस तरह से समा गए हैं। निचले इलाकों के लिए ये बाढ़ किसी त्रासदी से कम नहीं है।
निचले इलाके हैं वहां पर जबरदस्त मुसीबत देखने को मिल रही है। लोगों के आशियाने पानी में बहते चले जा रहे हैं। कई फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी की रफ्तार काफी तेज है। और देखिए कटाव की स्थिति यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर भरभरा कर लोगों के मकान गिर रखे हैं और यही वजह है कि खास तौर पर नदी और नालों से दूर रहने की सलाह प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए जूनागढ़ में भयंकर बाढ़ की ये तस्वीरें, बाढ़ की विभीषिका ये बता रखी है कि प्रकृति का प्रकोप कितना ज्यादा है और लोग उसके आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। और गुजरात के अमरेली में बाढ़ के बीच शेर फंस गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर एक जानवर किस तरीके से बाढ़ के पानी में फंसा हुआ नजर आया। ये तस्वीरें देखिए, गुजरात के अमरेली की आपको दिखा रहा है। इंसान क्या, जानवर भी इस प्रकृति के प्रकोप के आगे बेबस है। शेर को समझ नहीं आ रहा कि वो अब किधर जाए, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी देखने को मिल रहा है और ऐसे में वो एक एक कदम काफी एहतियात के साथ बढ़ा रहा है। उसे अंदाजा है कि यहाँ पानी कभी भी मुश्किलें बढ़ा सकता है, उसकी जान जोखिम में पड़ सकती है और शेर के फंसे होने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। गुजरात के अलग अलग इलाकों में बब्बर शेर के बाहर आने की घटनाएं, रिहायशी इलाकों में आने की घटनाएं देखने को मिलती है और इन सब के बीच देखिए बाढ़ के पानी में जानवर भी फंसा हुआ है। शेर के फंसे होने की ये तस्वीरें सामने आई हैं गुजरात के अमरेली से, जहां लहरों के बीच फंसे हुए शेर को अंदाजा नहीं लग रहा कि आखिर वो किधर जाए। तो गुजरात में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। हमारे सहयोगी जयदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयदीप, क्या तस्वीरें आपके पास है? बिल्कुल, बात करें तो जो द्वारका शहर है वो भी इस इलाके में, यानी कि जो आपको जो ड्रोन तस्वीरें हैं वो मिली है, उसके दौरान ही ये जो द्वारका शहर का जो इलाका है वो पूरे पानी की ओर से भरा हुआ दिखाई देता है। जो बात करें तो ये जो द्वारका शहर है, जो द्वारका से जुड़कर रेलवे स्टेशन रोड है, जहां से ये मार्ग चल रहा है कि जो यात्री लोग जो भी रेलवे स्टेशन पे जाना चाहते हैं। जयदीप, द्वारका की तस्वीरें जो है काफी डरावनी हैं, जैसे कि देखने को हम देख पा रहे हैं। सड़कों पर पूरा पानी भरा हुआ है और गुजरात के अलग अलग इलाकों में हालात काफी भयावह बने हुए हैं और ये तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब बात करते हैं नासिक की, जहां गोदावरी नदी में भीषण सैलाब आया हुआ है। देखिए, शहर के कई इलाके प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ की वजह से। गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण ये हालात बन चुके हैं। नासिक में भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ के हालात और भयावह हो गए हैं। गोदावरी नदी के किनारे मंदिर और रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से गोदावरी का पानी जो है वो दहाड़ मार रहा है और जो निचले इलाके हैं उनके लिए कहर बनकर टूटा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। देखिए, गोदावरी नदी पूरी तरीके से उफान पर है, खतरे के निशान को पार कर चुकी है और नदी के आसपास खासतौर पर जो घर है, मंदिर हैं, वो सभी डूबे हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि ये पूरे इलाके को खाली करा लिया गया था एहतियातन पहले ही, क्योंकि धीरे धीरे गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ता चला गया और बारिश के कारण ये रेड अलर्ट को पूरी तरह से पार कर चुका है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की तस्वीर है, जहां कुरखेड़ा इलाके में लहरें अपने पूरे वेग से बह रही हैं, लेकिन इस शख्स को कोई डर इसमें नहीं दिख रहा है। देखिए, चेहरे पर किसी तरह का कोई शिकन नहीं है। लहरों के तांडव के बीच वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो खुद को संभाल नहीं पाता। तेज लहरों के आगे उसने हार मान ली और वो 2 किलोमीटर तक इसी तरह बहता रहा। स्थानीय लोगों को खबर मिली तो रस्सियां लेकर दौड़े और जान जोखिम में डालकर इस शख्स को मौत के मुंह से निकाल लिया। ये तस्वीर ये बताती है कि इस वक्त पानी की लहरों से दूर रहने में ही भलाई है और ऐसा दुस्साहस कतई ना करें, वरना जान जोखिम में पड़ सकती है। और प्रशासन भी बार बार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि नदी नालों से दूर रहें। तो ये गढ़चिरौली की तस्वीर आपको दिखा रखे हैं। प्रशासन के साथ साथ हम भी आपसे लगातार इस बात की अपील करते हैं कि आप ऐसे सैलाब के बीच में ना जाओ। ये पालघर की तस्वीर आपको दिखा रखे हैं, जहां पर लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस सैलाब की लहरों के बीच में लोग किस तरीके से फंसे हुए हैं, किसी तरीके से जद्दोजहद कर लोग इन सैलाब को पार कर रखे हैं। लेकिन हम बार बार आपसे ये अपील करते हैं कि ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो वो डराने वाली हैं। लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। अरे चलना, अरे चलना।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास लैंडस्लाइड हुआ है। धरासू और सोनगाड़ के पास रास्ते बंद हो चुके हैं। यमुनोत्री हाईवे कुतनौर और नारदचट्टी के पास बंद हुआ है। जनपद में अभी सिर्फ करीब 50 लिंक मोटर मार्ग बंद हुए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने में बीआरओ जुटा हुआ है। एनएच का जो विभाग है वो भी जुटा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं और हाईवेज बुरी तरह से बाधित हुए हैं। तो धरासू और सोनगाड़ के पास पूरे तरीके से रास्ता बंद हो चुका है। प्रशासन जुटा हुआ है हाईवे को खोलने में। डराने वाली तस्वीरें, जिस तरीके से पहाड़ का यह पूरा मलबा नीचे गिर रहा है, तेज आवाज के साथ, तेज शोर के साथ। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीआरओ की टीम लगातार इस हाईवे को खोलने में जुटी हुई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहां पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। तेज आवाज के साथ पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर जो है, पूरा का पूरा पहाड़ समझ लीजिए, नीचे सड़क पर आ गया, जिसके बाद अब बीआरओ की टीम लगातार इस हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। और अब बारिश की तस्वीरों के साथ साथ एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। और अब तक आपने सुना होगा कि दूध की नदियां बह रही थी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो कुल्लू से वीडियो सामने आया है, यहाँ दूध की नदी सच में बहती हुई दिखाई दी। पानी में दूध बहा दिया गया। दरअसल यहाँ प्लांट में लाइट जाने के बाद दूध खराब हो गया, जिसकी वजह से तकरीबन 2000 लीटर को नाले में बहा दिया गया। इससे पानी का रंग सफेद हो गया और दूध की नदी बहने जैसा यहाँ मंजर पैदा हो गया। ये तस्वीर हैरान करने वाली है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 2000 लीटर दूध खराब होने के बाद नदी में बहा दिया गया और इसकी वजह से एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहाँ दूध की नदी बहती हुई दिखी है। तो बाढ़ और बारिश की वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लाइट नहीं है, और लाइट नहीं होने की वजह से ये दूध पूरी तरह से खराब हो गया था। फ्रिज में लगा हुआ था, लेकिन बावजूद इसके ये दूध पूरी तरीके से खराब हो गया, जिसके बाद 2000 लीटर दूध को नदी में फेंक दिया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंचकुला के मोरनी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जब पढ़ाई के लिए बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से नाला उफन रहा है। पानी की रफ्तार काफी तेज है। इसमें अगर हल्की सी भी चूक हो तो जान जा सकती है। पानी में बच्चे बह सकते हैं, लेकिन यहाँ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को नाला पार करा रहे हैं। पंचकुला की ये तस्वीर है। उफनता नाला का पार करते हुए बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। और ये प्रशासन की कलई खोलने के लिए काफी है। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें पढ़ना है, लेकिन बावजूद इसके इन्हें इस नाले को पार करना पड़ता है। मोरनी के अम्बुआ की ये तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।